एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि उसके घर में रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी मुश्किल से मिल पाती थी। ब्राह्मण की पत्नी आसमान की ओर देखती हुई कहती है, कल भादवे की कजली तीज है। इस खास दिन पर मुझे तीज माता की व्रत का पालन करना है, लेकिन हमारे पास चलने का सातू नहीं है। ब्राह्मण चिंता करते हुए कहता है, हमारे पास सातू कहाँ से आएगा? हमारी माली हालत तो तुम जानते ही हो। ब्राह्मणी कहती है, तुम्हें किसी भी तरह से सातू लाना होगा, चाहे चोरी करो, डाका डालो, जो भी हो, लेकिन मेरे लिए सातू लेकर आओ। पत्नी का कहा मानकर ब्राह्मण तंग और परेशान स्थिति में रात के अंधेरे में बाहर निकलता है। ब्राह्मण के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने रात के अंधेरे का लाभ उठाते हुए साहूकार की दुकान की ओर रुख किया। ब्राह्मण दुकान में प्रवेश करता है और चने की दाल, घी और शक्कर के साथ 1.25 किलो सातू तैयार करता है। ब्राह्मण सातू बनाकर चलने लगा, लेकिन अचानक दुकान के नौकर उसकी आवाज सुनकर जाग गए। दुकान के नौकर और साहूकार चिल्लाते हैं, चोर चोर चोर। साहूकार दौड़ता हुआ आता है और कहता है, क्या हो रहा है? ब्राह्मण पकड़ा जाता है। तभी साहूकार ब्राह्मण से पूछता है, तुम कौन हो और ये सब क्या है? ब्राह्मण सहमा हुआ कहता है, कृपया सुनिए साहब, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी कल तीज माता का व्रत कर रही है, इसलिए मैंने बस 1.25 किलो सातू बनाया है। साहूकार ब्राह्मण की तलाशी लेता है और उसे उसके पास केवल सातू ही मिलता है। साहूकार ब्राह्मण को देखकर कहता है, तुम्हारी गरीबी और ईमानदारी देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। साहूकार ने ब्राह्मण की ईमानदारी और उसकी दीनहीन स्थिति को समझते हुए उसे एक अनमोल उपहार देने का फैसला किया। वह ब्राह्मण से कहता है, तुम्हारी पत्नी के व्रत की खासियत और तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी धर्म की बहन मानता हूँ। साहूकार ब्राह्मण को गहने, पैसे, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देता है और कहता है, ये सब स्वीकार करो और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहो। ब्राह्मण धन और उपहारों के साथ घर की ओर लौटता है। ब्राह्मण अपने हाथों में उपहार लेकर घर आया। उसकी पत्नी ने खुशी से तीज माता का व्रत पूरा किया और उनकी जिंदगी में खुशहाली आ गई। ब्राह्मणी सातू की पूजा करती है और घर में खुशी का माहौल बन जाता है। इस तरह गरीब ब्राह्मण की ईमानदारी और उसकी पत्नी की समर्पण भावना से उनके जीवन को बदल दिया। तीज माता ने उनकी कठिनाइयों को दूर किया और उनके घर में खुशहाली लाई।